बड़ी खबर इस वक्त हमको मध्य प्रदेश से मिल रही है। बागेश्वर धाम पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। छतरपुर के गढ़ा में पहुंचे हैं और बागेश्वर धाम आज जहां पर कन्याओं का विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम पर 100 से अधिक कन्याओं का विवाह करवा रहे हैं और इसी आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हैं। ये पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं। बागेश्वर धाम पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आज के दौर में देश भर में सर्वाधिक जिन संतों की चर्चा है, जिन दरबारों की चर्चा है, उनमें से सबसे ऊपर और प्रमुख दिखाई पड़ते हैं बागेश्वर धाम। उन्हीं एक बागेश्वर धाम में इसके पहले पूर्व सीएम कमलनाथ गए थे। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। आज एक विशेष आयोजन बागेश्वर धाम पर हो रहा है। यहां 100 से अधिक कन्याओं का विवाह किया जा रहा है और इसी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तो बागेश्वर धाम पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज। सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन होना है। 100 से अधिक कन्याओं का विवाह पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर धाम की सरकार के तौर पर लोग पूछते हैं, जानते हैं, वे करवा रहे हैं और इसी आयोजन में मुख्यमंत्री भी शामिल होने पहुंचे हैं। और हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ में जुड़ गए। अभिषेक, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, बताएं माहौल क्या है? भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बागेश्वर धाम मंदिर अभी उन्होंने बागेश्वर धाम मंदिर में दर्शन किया है और वो मंदिर की ओर जा रहे हैं। जोड़ से मिलेंगे 21 जोड़ को वो मंच पर बुलाकर रखा गया जोड़ और मुख्यमंत्री बागेश्वर धाम मंदिर दर्शन के बाद अभी वो पीछे कर रहे हैं। चलिए, हमारे संवाददाता की आवाज हम क्लियर नहीं सुन पा रहे हैं। अभिषेक सिंह हमारे साथ में जुड़े जरूर हैं, लेकिन उनकी आवाज हम क्लियर नहीं समझ पाए। लेकिन मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद उन्होंने दर्शन किए हैं, इतना समझ में आ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं बागेश्वर धाम। पहुंचने के बाद में उन्होंने दर्शन किए। 121 कन्याओं का विवाह यहां आज करवाया जाना है। इस बड़े आयोजन में देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये पिछले 3 दिन से हम आपको दिखा रहे हैं। तांता लगा हुआ है क्योंकि दरबार भी लगता है बागेश्वर धाम में। तो एक तरफ दरबार, दूसरी तरफ सरकार के मुखिया यहां पहुंचे हुए हैं। उन्होंने दर्शन किए हैं हनुमान जी महाराज के। और इसके बाद बागेश्वर धाम में जो आज एक बड़ा आयोजन है, उसमें कुछ और देर वे रुककर हिस्सा ले सकते हैं। सामूहिक कन्या विवाह, 121 कन्याओं के विवाह की आज यहां सारी रस्में निभाई जाएंगी। तो इस वक्त की एक बड़ी अहम खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बागेश्वर धाम पहुंचे हैं। छतरपुर के गढ़ा में जो बागेश्वर धाम है, वहां पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको और दिखा रहे हैं। महाशिवरात्रि का पावन अवसर और इस मौके पर 121 कन्याओं का विवाह और सबसे चर्चित आज की तारीख का बागेश्वर धाम छतरपुर में स्थित है। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं। दर्शन किए उन्होंने और सामूहिक कन्या विवाह का जो कार्यक्रम है, इसमें वे हिस्सा लेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बागेश्वर धाम की, जहां मंच के ऊपर संत सत्संग कर रहे हैं, बता रहे हैं। मंच के ऊपर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी नजर आ रहे हैं। का पारायण कर रहे थे, उसमें यह प्रसंग आया। उसमें हम बुंदेलखंड के एक छोटे गांव लिधोरा में थे। तो जब ये पूरा प्रकरण आया कि जो व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य होली के दूसरे दिन अपने गांव के ही सफाई कर्मचारी को छाती से लगाता है, उसको अबीर का तिलक लगाता है, उसकी पूजा करके उसको अभिषेक सिंह सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं। अभिषेक, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, क्या कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का? बागेश्वर धाम पहुंचने की जानकारी मिल रही?
चलिए, अभिषेक की आवाज स्पष्ट नहीं है। बागेश्वर धाम पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन यहां होना है। 121 कन्याओं का विवाह यहां संपन्न कराया जाएगा। छतरपुर बागेश्वर धाम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे बागेश्वर धाम से। एक तरफ मुख्यमंत्री का आगमन, जहां वे दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ मंच के ऊपर संत समागम भी दिखाई पड़ रहा है। और इस मंच के ऊपर क्या संत कह रहे हैं वो भी आपको सुनवा रहे हैं। हमने अबीर का तिलक लगाया, 4-5 वस्त्र दिए, कुछ दक्षिणा भी दी, उसके नेत्र भराए। हमको लगता था उसका रोम रोम आशीर्वाद दे रहा है। बड़े दुख की बात है, हमारा अपना भाई ही, महाराज जी, हमारा अपना भाई ही हमसे उपेक्षित और तिरस्कृत होकर ईसाई बन जाता है तो भाई साहब हो जाते हैं। फिर वे हमारे घर में बैठने के, हमारे साथ बैठने के, हमारी थाली में भोजन करने के अधिकारी हो जाते हैं। हमारे ही अपने भाई हमारी अपनी उपेक्षा और तिरस्कार के कारण इस्लाम में दीक्षित हो जाते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, तो वो भाई जान, चचा जान हो जाते हैं। उनसे हमारे स्पर्श का विवेक नहीं रहता और अपने ही भाई को हम कहते हमारा स्पर्श मत करो। यदि आप मुसलमान और ईसाई को गले लगा रहे हैं तो उस बेचारे हिंदू ने आपका क्या बिगाड़ा? केवल उसका इतना ही अपराध कि वो हिंदू है। बहुत अच्छी बात, आहा क्या कहना। वर्णाश्रम व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसका आदर करने पर कोई भूखा, कोई बेरोजगार नहीं, पर इस व्यवस्था में द्वेष को, घृणा को, भेदभाव को कहीं स्थान नहीं है। इसलिए सबको अपने में समेटने वाली विचारधारा हिंदू विचारधारा है और उस विचारधारा की स्थापना केवल भारत राष्ट्र में नहीं, संपूर्ण धरती पर होनी चाहिए, पूरे विश्व में होनी चाहिए। और हम आपको सत्य कह रहे हैं महाराज जी, समय आ रहा है, धीरे धीरे हिंदू सनातनी विचारधारा से इतर विचारधाराओं के लोग, उनका अपने मत पंथों से मोहभंग होता चला जा रहा है और वो इस विचारधारा पर आकृष्ट हो रहे हैं। हमें इस स्वर्णिम अवसर का लाभ लेते हुए संपूर्ण राष्ट्र को एकजुट करना चाहिए और आप सबकी मंगल कामना के साथ। और हम तो भैया आज तक किसी ब्याह शादी में गए नहीं, ना हम गए ना महाराज जी गए। जब से बाबा